Students, those who have not submitted second tutorial, kindly submit that because उसका evaluation start करने जा रहे हैं and अगर सबमिशन नहीं हुआ तो हम 0 मार्क्स फीड कर देंगे जिसका भी सबमिशन नहीं है ट्यूटोरियल का। And unit 3 has been completed. Tutorial 3 has also been discussed. तो अगर आपके तरफ से कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो रिगार्डिंग यूनिट 3 या ट्यूटोरियल शीट से रिलेटेड, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई विल गोइंग टू टेक अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ 8086 यूनिट 3। Wait a minute, students.
ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, तो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। So, as Unit 3 is completed, so let us take a brief revision of this unit. कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप लोग बता दीजिए, पहले वो डिस्कस कर लेंगे। तो 8086 में सबसे पहला जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो टॉपिक था ये 8086 का पिन डायग्राम। Because as I told you earlier also कि whenever we are talking about any type of IC, then the first thing is that कि we need to discuss the pin diagram to understand the pins of that particular IC. So in electronics there are lots of ICs, and when we study about those ICs, those topics, so first we discuss the pin diagram to understand ki, what are the important pins related to it, and what is the function of those pins. And in all the ICs, there must be a supply pin and a ground pin. It is necessary. रेस्ट फिर बाकी फंक्शनिंग के लिए डिपेंडिंग अपॉन की क्या एप्लीकेशन है आईसी का, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पिन्स होती हैं। तो फर्स्ट जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि उसको पहले उसके पिन डायग्राम को स्टडी करें कि उसमें क्या क्या सिग्नल्स हैं। देन फिर हम उसके ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि व्हाट एक्चुअल उसके आईसी के अंदर का क्या फंक्शंस हैं। तो उसके लिए फिर हम उसके ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में भी अप्लाई करते हैं कि हम लोग जैसे 8085 या 8086 माइक्रो प्रोसेसर स्टडी कर रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम कि क्या एप्लीकेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, सबसे पहला काम है कि हम उस आईसी को समझें कि उस आईसी की पिन्स कितनी हैं और क्या क्या मेन फंक्शंस हैं उन पिन्स के। एंड देन कि उसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम क्या है, इंटरनली कोई भी आईसी किस तरह से फंक्शन कर रही है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो सेम हम लोगों ने 8085 में भी स्टडी किया एंड 8086 में भी हम लोगों ने यही पैटर्न फॉलो किया कि फर्स्ट हम लोगों ने 8086 के बारे में डिस्कस किया कि 8086 में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या पिन डायग्राम्स हैं। एंड इन इंट्रोडक्शन हमने ये देखा कि 8086 का इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स कि कितनी डेटा बसेस होती हैं इसमें, कितने पिन्स की आईसी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या इसका एड्रेसिंग सिस्टम है। तो एक ये क्वेश्चन जो एड्रेसिंग वाला है जो हमने इनिशियली भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि जितनी भी एड्रेस लाइंस होंगी, क्योंकि 1 और 2 लाइन क्वेश्चन में जो है मतलब 1-2 लाइन के आंसर बेस्ड क्वेश्चंस में आता है कि लाइक जैसे अगर 8086 की बात करें कि इसमें 20 बिट की एड्रेस लाइन है, तो ये कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। तो जितने भी एड्रेस लाइंस गिवन होंगी उनको 2 टू द पावर कर दीजिए और इक्वल टू में जितना आएगा उतनी मेमोरी को ये एड्रेस कर सकता है। 8085 की बात करें, उसमें 16 बिट की एड्रेस लाइन थी, तो हम 2 टू द पावर 16 कर देंगे एंड वी विल गेट की कितनी मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम एड्रेसिंग सिस्टम इंक्रीज करते जाते हैं, एड्रेसिंग बिट्स इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है एंड then we can increase the memory attached to the processor. तो जितनी लार्ज मेमोरी होगी उतने ज्यादा एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी एक सोसाइटी की बात करें, इफ द सोसाइटी इज हैविंग लेस देन 10 हाउसेज, देन हमें सिंगल डिजिट से उसको रिप्रेजेंट, मतलब उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउस नंबर 1 2 3 4 अप टू 9। बट जैसे ही
नंबर ऑफ हाउसेज इंक्रीज कर जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जाएंगे, तो हमें 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी एड्रेसिंग सिस्टम के लिए, हाउस नंबर्स को उनकी नंबरिंग करने के लिए। एंड जैसे ही इट बिकम्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, वी नीड 3 बिट्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, वी नीड 4 बिट्स, 4 डिजिट्स टू रिप्रेजेंट हाउस नंबर्स। तो इस तरह से जो है जैसे जैसे हम डिजिट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लार्जर कैपेसिटी को एड्रेस कर सकते हैं। एंड सेम फॉर्मूला यूज्ड इन मेमोरी ऑल्सो, कि हम मेमोरी की कैपेसिटी तभी इंक्रीज कर सकते हैं जबकि प्रोसेसर की कैपेबिलिटी हो कि वो उस कंप्लीट मेमोरी को एड्रेस कर सके। अगर आप लार्ज मेमोरी अटैच कर दें एंड उसका एड्रेसिंग कैपेबिलिटी उस लेवल की ना हो, तो कंपेटिबिलिटी इशू आएगा एंड इट विल नॉट वर्क। और जैसा हमने आप लोगों को पहले एग्जांपल भी दिया था कि जैसे मोबाइल्स के केस में आप देखेंगे तो मोबाइल्स में जब भी आप स्टोरेज वाली कैटेगरी की स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो यू विल सी कि एक्सपेंडेबल अप टू 256 GB या एक्सपेंडेबल अप टू 128 GB। तो इट मींस कि आप जो SD कार्ड इंसर्ट करेंगे मोबाइल में वो मैक्सिमम उस कैपेसिटी का होना चाहिए, उससे ज्यादा को वो एड्रेस करने की कैपेबिलिटी उसके प्रोसेसर की नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा लगा देंगे तो योर मोबाइल विल हैंग। एंड आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल फोन्स में काफी ज्यादा एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सिस्टम आ गया है, बट अगर किसी के पास कोई पुराना मोबाइल घर पर या कोई भी ऑब्सोलीट मोबाइल रखा हो तो आप उस पर कोई मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके देखिएगा। पहले उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करिए, लाइक जैसे 64 GB का है तो उसमें 128 GB का कार्ड इंसर्ट करके देखिए, तो यू विल सी कि फोन जो है वो हैंग करने लगेगा, आप मेमोरी को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, एक्सटर्नल मेमोरी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग सिस्टम। एंड विदाउट एड्रेस आप डेटा को भी कॉल नहीं कर सकते हैं, डेटा को यूज भी नहीं कर सकते इनकेस आपने करेक्ट मेमोरी इंट्रोड्यूस कर दी। बट अगर आपके पास प्रॉपर एड्रेसिंग सिस्टम नहीं है प्रोसेसर के पास, तो यू विल नॉट एक्सेस, यू कैनॉट एक्सेस एनी डेटा फ्रॉम मेमोरी। तो दैट इज वाई आप देखेंगे कि प्रोसेसर is of 40 pin, and out of these 40 pin 20 pins are dedicated to address, रेस्ट 20 पिंस में बाकी की फंक्शनिंग माइक्रो प्रोसेसर की हो रही है, बट 20 पिंस आर डेडिकेटेड टू एड्रेस लाइन्स। रेस्ट फिर बाकी के जितने भी पिंस हैं 20 पिंस रिमेनिंग, उसमें आपकी पावर सप्लाई की पिन आ जाएगी, ग्राउंड की आ गई, एंड जितने कंट्रोल सिग्नल्स है कंट्रोल सिग्नल्स आ जाएंगे, स्टेटस सिग्नल्स आ जाएंगे, इंटरप्ट सिग्नल्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें फिर बाकी की 20 बिट्स में ही किसी तरह से मैनेज की गई हैं। देन फिर हम लोगों ने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ 8086 ऑपरेटिंग मोड्स डिस्कस किए। एंड ऑपरेटिंग मोड्स में देर आर टू मोड्स ऑफ 8086, that is minimum mode and maximum mode. तो what actually minimum and maximum mode are कि if you want to increase the functioning of a microcomputer, then in case of 8086 you can connect more than one processors in a single microcomputer system, and this is known as maximum mode operation of 8086, because if you want to perform multiple tasks at a time, then you need more than one processors. So this can be done by using this processor in maximum mode.
Okay, wait a minute, students. So the pins associated with the operating modes are pin number 24 to 31. And how we can use this 8086 microprocessor as a minimum or maximum mode? So there is a pin called MNMX bar in 8086 microprocessor. And when this pin is connected to plus 5-volt DC supply, or you can say it is directly connected to VCC, then it means कि microprocessor is working in minimum mode. And now the functioning of pin number 24 to 31 is given below. Then फिर अगर हम इसी same pin को if we connect to ground, then it will work in maximum mode. Either you can say it is made low or you can say कि it is grounded. So then it will work in maximum mode operation. अब जब maximum mode operation में है तो we need कि क्या status है maximum mode में microprocessor का, तो for that purpose the pins are associated with the status pins. So you can check the status of microprocessor. Then this is the functional block diagram, or you can say कि architecture of 8086. And you will see कि जो important parts हैं microprocessor के, जैसे कि ALU हो गया, registers हो गया, operand flags, ये सब सेम है. कंट्रोल यूनिट हो गई, एड्रेस बसेस और डेटा बसेस जितनी बसेस हैं सेम है 8085 की तरह. बस डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर हम लोग जब रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो ऑल रजिस्टर्स आर ऑफ 16 बिट, सेगमेंटेशन जो गिवन है 16 बिट गिवन है. देन यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, इट इज इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू. मीन्स कि जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन देन फिर हम नेक्स्ट को कॉल करते थे, वो फंक्शन यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस हो गया है कि एग्जीक्यूशन के बाद हम नेक्स्ट को कॉल नहीं करेंगे, वाइल एग्जीक्यूशन ही हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल करके यहाँ पर क्यू में स्टोर कर लेंगे. एंड इसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है इंस्ट्रक्शन में, ये रिड्यूस हो जाएगा एंड प्रोसेसर की स्पीड इनहेंस हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस बस इंटरफेस यूनिट एंड दिस एग्जीक्यूशन यूनिट works parallelly, and this is known as pipeline working of 8086. At the time when this execution unit is executing some instruction, this bus interface unit will call the next instruction to be executed and store in this queue, so that कि जैसे ही ये instruction का execution finish हो, यहाँ से next instruction insert हो जाए and वो execute हो जाए. So this is the main difference between the architecture of 8085 and 8086. एंड दैट इज वाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मतलब ये चीज फील करेंगे कि इसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो जाएगा. मेमोरी इंक्रीज हो गई ड्यू टू कि हमने एड्रेसिंग सिस्टम इंक्रीज कर दिया, एड्रेसिंग 20 बिट्स की कर दी. देन 16 बिट के सारे रजिस्टर्स कर दिए, तो ऑपरेशन भी हम ज़्यादा एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं. क्यूइंग सिस्टम की वजह से स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज हो गया बिकॉज अब टाइम कम लगेगा इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में. एंड प्रोसेसर की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज कर दी गई है. तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ ऑपरेशन. तो अगेन प्रोसेसर will work faster than 8085. Then these are the registers
So this is the register organization. So you will see कि again there are some general purpose registers here, but all are of 16-bit, and these registers are divided into 8 bits: AH, AL, BH, PL, CH, CL, and DHDL, because we can perform 8-bit operations also in this microprocessor, and by combining these registers we can perform 16-bit operation. देन पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर हो गया, सेगमेंट रजिस्टर्स हो गए, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड स्टेटस रजिस्टर। तो सभी का फंक्शन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये सब सेगमेंटेशन वगैरह एंड मेमोरी हो गया। नेक्स्ट फिर हम लोग जैसे इंटरप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम 8086 के इंटरप्ट्स के बारे में बात करते हैं तो देयर एग्जिस्ट टोटल 256 इंटरप्ट्स। इट कैन हैंडल अप टू 256 इंटरप्ट्स। And this is the pointer table for 8086 interrupts. Pointer type 0, then type 1, type 2, and up to type 255. So total will be 256. And each interrupt is reserved for some tasks. लाइक जैसे कि ये है डिवाइड बाय ज़ीरो एरर। इसको हमने डिवीज़न में स्टडी किया था कि डिवाइड बाय ज़ीरो एरर कब आती है। जैसे ही डिवाइड बाय ज़ीरो एरर आती है तो वो इस इंटरप्ट को जनरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर। इसी तरह से अदर इंटरप्ट्स भी हैं। देन फिर जो आईएनटी इंटरप्ट की भी हम लोगों ने बात की थी जब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी, आईएनटी स्पेस एन। तो ये किसके लिए, ये जो प्रोग्रामर है, जो यूज़र है, ही कैन यूज़ दिस सिग्नल फॉर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। मीन्स अगर डायरेक्टली वो कोई इंटरप्ट यूज करना चाह रहा है तो वो इस आईएनटी इंस्ट्रक्शन के थ्रू इंटरप्ट्स को यूज कर सकता है। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंटर टेबल फॉर इंटरप्ट्स। Then we studied the timing diagram of Intel 8086. Again, timing diagram is almost same as 8085, but since यहाँ पर कुछ signals extra हैं 8085 से, so those signals which are related to timing diagram are included in this timing diagram. Like जैसे we need to specify कि in which mode the microprocessor is working, then डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है। इट कैन बी शोन बाय DTR bar. DEN is used to enable the data. BHE is bus high enable। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल हैं, ये 4 सिग्नल जिनको कि हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज दीज सिग्नल्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन। देन फिर कॉन्फ़िगरेशन आता है। जो हम लोगों ने मोड ऑफ ऑपरेशन स्टडी किया, उनके पिन्स के बारे में तो स्टडी कर लिया, लेकिन अगर हम उसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है इन मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। तो इन दिस 8086 pin diagram is included, and only those pins are displayed here which are associated with this minimum mode. Memory and latch and transceiver is being used. So these are used as interfacing devices, and these are the signals which are directly related to memory and peripheral devices. And in the same way maximum mode का भी है, तो maximum mode is also shown here। and यहाँ पर एक correction था जो कि हमने आप लोगों को सॉरी करेक्शन इसमें है।
मिनिमम मोड में, बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू ग्राउंड, इट इज़ कनेक्टेड टू वीसीसी। तो हमने जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया है, हमने आपको हमेशा बताया है कि यहाँ पर वीसीसी होगा, ग्राउंड नहीं होगा। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन मोड्स हो गए। देन फिर हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड स्टडी किए 8086 के। तो रजिस्टर एंड इमीडिएट एड्रेसिंग तो बिल्कुल प्रीवियस की तरह थी। रेस्ट जो एड्रेसिंग सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन कि क्या हम एड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम जब भी यहाँ पर एड्रेस फॉर्म करेंगे तो we will use combination of these three, displacement, base and index. तो depending upon कि क्या combination use हो रहा है, there are different addressing system. Like अगर displacement है सिर्फ तो director addressing, then register indirect है, फिर base use कर रहे हैं तो base addressing है, index use कर रहे हैं तो index addressing है, base index दोनों use कर रहे हैं तो base index addressing है, और अगर base index and displacement तीनों use हो रहे हैं तो base index with displacement addressing है। ये कंप्लीट एड्रेसिंग सिस्टम है इसका। अब आप लोगों का कुछ अगर डाउट होगा तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। हम अटेंडेंस कॉल कर रहे हैं, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर 87, Present, sir. 88, 89, Yes, sir. 90, Present, sir. 91, 92, 93, Yes, 9 sir. 94, Present, sir. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, 98, 99, 100, Present, sir. 101, 102, Present, sir. 103, Present, sir. 104, Yes, sir. 105, Present, sir. 106, Yes, sir. 107, Present, sir. 108, Present, sir. 109, Yes, sir. 110, 111, Present, sir. 112, 113, Present, sir. 114, 115, ओके। किसी की अटेंडेंस मिस हुई है? Sir, 98. 90, 714. 114, और ओके, कौन कौन प्रेजेंट है उनके रोल नंबर बोलने जा रहे हैं। 87, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, इतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है क्लास में। अगर इसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो बताइए।
स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन सारी क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? आप लोगों ने स्टडी किया इंस्ट्रक्शंस? क्योंकि फ्रॉम मंडे आई विल स्टार्ट यूनिट 4 एंड यूनिट 4 के बारे में जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग एंड जब हम लोग 8085 स्टडी कर रहे थे तो काफ़ी कुछ प्रोग्रामिंग का हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जैसे बहुत ही 3-4 लाइंस के प्रोग्राम्स हम लोगों ने सॉल्व करके देखा था कि आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या आउटपुट आ रहा है एंड रजिस्टर्स के कंटेंट कैसे चेंज हो रहे हैं, फ्लैग्स के कंटेंट क्या होंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन। तो उसी तरह से जो है नेक्स्ट फिर जो यूनिट है उसमें हम लोग प्रोग्राम स्टडी करेंगे। तो कुछ तो सिंपल प्रोग्राम्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह के, वो हम लोग स्टडी करेंगे एंड कुछ टिपिकल प्रोग्राम्स भी स्टडी करेंगे। एंड जो बेसिक्स है, बेसिक्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज जो बेसिक्स है वो हम लोगों ने 8085 में कंप्लीट कर लिया है। तो जो इंस्ट्रक्शन लिखना हुआ या बेसिक प्रोग्राम लिखना है वो आप लोगों को आता है बिकॉज हमने कुछ क्वेश्चंस उसके डिस्कस किए थे जब हम लोग 8085 में थे। लाइक जैसे वर्ड प्रॉब्लम वाज गिवन कि यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क, तो हाउ विल यू राइट प्रोग्राम, तो आप लोगों ने उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया था, तो आई थिंक कि आप लोगों को उसका बेसिक तो क्लियर है कि अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है, लाइक मूव करना है किसी डेटा को, तो अगर इमीडिएट है तो MVI यूज़ करेंगे और अगर रजिस्टर्स में है तो MOV यूज़ करेंगे। तो बस यही थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है एंड इज देयर एनी इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट टू परफॉर्म दैट टास्क और अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैज़ टू बी यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच से आएगा जब आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो अब आप लोगों के कुछ डाउट अगर हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।